हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्ट्रांग स्टडी पर। आज हम लोग एक बहुत विशेष टॉपिक पर बात करेंगे और ये विशेष टॉपिक ये है कि गणित में 100 में 100 अच्छी जगह लिखा था कि कायर पुरुषों का काम है जो थोड़े में संतोष करे। 97 नंबर से कैसे 100 हो जाए, 97/100, 100/100 कैसे हो जाए, 97 नंबर से ये 3 नंबर कैसे बढ़े, किस तरीके से 3 नंबर बढ़े, इसी पर आज बात। अच्छी बात कि अभ्यास में जितना ज़्यादा पसीना बहाएंगे युद्ध में उतना कम खून। रणनीति के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो 100 में 100 100%। 100 में 100 कहाँ पर? बोर्ड परीक्षा में। कहाँ पर भाई? बोर्ड परीक्षा में, है ना। ये 100 में 100 कैसे पाए? बहुत बड़ी टॉपिक है, बहुत अच्छी टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम पढ़ ही रहे हैं तो कम नंबर लेके क्या करेंगे। कहीं बहुत अच्छे जगह किसी जगह लिखा था कि वैसे तो एक कहावत है, संतोषम परम सुखम, संतोष कर लिया जाए तो सुख हो जाएगा। सुख तो हो जाएगा, संतोष आपको सुख देगा, लेकिन आपकी बहुत चीज़ें छीन लेगा। आपका यश, आपकी समृद्धि, कई चीज़ों को आपसे छीन करके तब संतोष सुख देता है। ये बात है। अगर हम संतोष कर लें कि हमारा गणित में बोर्ड एग्जाम में जो भी नंबर आ जाएगा ठीक है, तो ये इससे आराम तो मिल जाएगा, लेकिन आप जानिए कि पूरा नंबर कम हो जाएगा, यश, समृद्धि सब कुछ हमारी रुक जाएगी। इसलिए कहीं बहुत अच्छे जगह लिखा था कि कायर पुरुषों का काम है जो थोड़े में संतोष करे। हमें थोड़े नंबर में संतोष नहीं करना है, हमें गणित में पूरा नंबर चाहिए। और पूरा नंबर कितना? 100 में 100 नंबर चाहिए। 100 नंबर से कम में संतोष नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। इस बार हमारे पढ़ाए हुए 2 बच्चों का 100 में 97 नंबर आया है। 100 में 97 नंबर आया है। ये 2 बच्चे हैं। अगर आप कहेंगे तो हम रोल नंबर भी दे देंगे, आप चाहें तो उनका रिजल्ट भी दे सकते हैं, या आगामी वीडियो में हम रिजल्ट दिखा देंगे। हमारे पढ़ाए हुए 2 बच्चों का 100 में 97 नंबर आया है। और ये 97 नंबर से कैसे 100 हो जाए, 97/100, 100/100 कैसे हो जाए, 97 नंबर से ये 3 नंबर कैसे बढ़े, किस तरीके से 3 नंबर बढ़े, इसी पर आज बात करनी है। पिछली बार हमारे पढ़ाए हुए बच्चों में से 2 बच्चों का 97 आया है, और ये 97 से 100 कैसे होगा, इसी बात पर हमें चर्चा करनी है, इसी बात पर रणनीति बनानी है। तो सबसे पहले तो हमें अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या है और किस टॉपिक से कितना आएगा। अगर ये नहीं पता है तो आप यकीन मानिए, लिख के रख लीजिए, 100 में 100 लाना मुश्किल है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, और हमें पता होना चाहिए कि उस सिलेबस में किस टॉपिक से कितना पूछेगा। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है पता होना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पुरानी किताबों से पढ़ रहे हैं, पुरानी किताबों से सिलेबस कट गया है और वो पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, भार ज़्यादा हो जाएगा, नंबर उतना नहीं आ पाएंगे। जब सिलेबस कम है तो कम ही पढ़िए, उसको ज़्यादा बार रिपीट करिए, तो ये सही रहेगा। तो ज़रूरी है कि आप जानिए सिलेबस क्या है और किस सिलेबस से कितना आएगा। एक सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्या क्या सिलेबस कटा है और कौन कौन सी टॉपिक सिलेबस में है। फिलहाल आप इतना जानिए कि कौन कौन सिलेबस में है और कहाँ से कितना आएगा। इतना जानिए कि कहाँ से कितना आएगा। जैसे पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, ये संख्या पद्धति यूनिट है और इस इकाई से 5 अंक आएगा। तो पहले चैप्टर से, अर्थात संख्या पद्धति वाली जो है चैप्टर वास्तविक संख्या, वहाँ से 5 नंबर आएगा। जो बीजगणित है, बहुपद, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी, यहाँ से जो आएगा वो आएगा 18 नंबर का। इस पूरी जगह से 18 नंबर। कौन कौन सा चैप्टरों का क्रम थोड़ा इधर बहुत हो सकता है, लेकिन आप चैप्टरों को देखिए। बहुपद, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी, इतने से मिलाकर के 18 नंबर आएगा। निर्देशांक ज्यामिति में सिर्फ इसमें 2 प्रश्नावलियां हैं, 2 प्रश्नावलियों से मिलाकर के 5 नंबर आएगा। इसके बाद जो ज्यामिति है, त्रिभुज और वृत्त, यहाँ से मिला के 10 नंबर आएगा। इसके बाद त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में जो त्रिकोणमिति है और ऊंचाई दूरी, वहां से मिलाकर के आपका आएगा कितने का? 12 नंबर का। त्रिकोणमिति समझिए, त्रिकोणमिति से हमारा त्रिकोणमिति वाला चैप्टर और ऊंचाई दूरी वाला चैप्टर, वहां से मिलाकर के आएगा 12 नंबर। इसके बाद देखिए मेंसुरेशन वाला जो चैप्टर है, मेंसुरेशन से क्या होगा? 10 नंबर आएगा। और वृत्तों से, मतलब
मेंसुरेशन में क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। यहाँ से क्या नंबर आएगा, ये 10 नंबर आएगा। पकड़ लीजिए, यहाँ से हमारा 10 नंबर आएगा, ठीक है। इसके बाद ये सांख्यिकी और प्रायिकता, सांख्यिकी और प्रायिकता है, तो सांख्यिकी और प्रायिकता से हमारा 10 नंबर आएगा, यानी यहाँ से भी 10 नंबर, यहाँ से 10 नंबर। सब नंबरों को अगर हम जोड़ेंगे तो कुल हो जाएगा 100 नंबर, और कुल हो जाएगा 70 नंबर। सब नंबरों को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70 नंबर। 30 नंबर हमारे स्कूल से मिलता है, स्कूल से आप 30 नंबर पा सकते हैं। 70 नंबर की बात करनी है, और 70 30 कुल मिला के 100, और हमें लाना है 100 में 100। तो हम क्या करें, हमने ये जान लिया कि कहाँ से कहाँ तक ज़्यादा नंबर आएगा, कहाँ से कहाँ तक कम नंबर आएगा। आपको हम बताएं, थोड़ा सीधे करिए, आपको हम बताएं संख्या पद्धति बहुत कम मेहनत करके 5 नंबर लाया जा सकता है। इसके बाद ये देखिए निर्देशांक ज्यामिति, बहुत कम मेहनत करके 5 नंबर लाया जा सकता है। एकदम मेहनत नहीं है, आप 5 दिन इसको पढ़ लें, क्या गया ये वास्तविक संख्या 5 नंबर पढ़ लें, 5 दिन वास्तविक संख्या पढ़ लें, और 2-3-4 दिन पढ़ लें निर्देशांक ज्यामिति, तो आपका 10 नंबर कंप्लीट है। इसके बाद इन तीनों चारों, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, ये चारों चैप्टरों पर अब अगर आप कमांड कर लेते हैं तो आपका 18 नंबर, सबसे ज़्यादा नंबर 18 नंबर फिक्स हो सकता है। ज्यामिति में त्रिभुज वृत्त पढ़ लेते हैं, 10 नंबर फिक्स हो सकता है। और त्रिकोणमिति जो कि सबको आसान लगती है, एकदम आती है सबको, यहाँ से 12 नंबर है ना, 12 नंबर। इसके बाद देखिए ये मेंसुरेशन थोड़ी सी कठिन टॉपिक बच्चे मानते हैं, लेकिन इतनी भी कठिन नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे बढ़िया से तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सांख्यिकी प्रायिकता एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें आप जो है 10 नंबर आराम से यहाँ से ले सकते हैं, 10 नंबर यहाँ से। अब देखिए हम ये जान गए कि कहाँ से कितना नंबर आएगा, उस हिसाब से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि कम नंबर आएगा और बहुत दिन तक उसी टॉपिक को पढ़ते रह गए। ज़्यादा नंबर आना है उसको नहीं छुए या कम पढ़े। ये जान लेने से कि कहाँ से कितना नंबर आएगा, क्या क्या सिलेबस में है, इससे ये आसानी होती है कि हम अपने सिलेबस को बहुत कम समय में ख़त्म करके और जहाँ से ज़्यादा नंबर आने वाला है उस पर बहुत कमांड करते हैं, कम नंबर आने वाला है उसको थोड़ा कम समय देते हैं। ये आसानी होती है। अब देखिए आप क्या करिए कि जितना आपका सिलेबस पढ़ा दिया गया है, आप घर जाइए और रोज़ उस सिलेबस को 2-2 घंटे कवर करिए, रिपीट करते रहिए। और आप कोशिश करिए कि अक्टूबर तक आपका सिलेबस, या 15 नवंबर तक, या पूरा नवंबर तक ख़त्म हो जाना चाहिए। सिलेबस अक्टूबर या अधिकतम नवंबर तक ख़त्म। सिलेबस ख़त्म हो जाने के बाद आप क्या करिए, अनसॉल्व्ड पेपर मिलते हैं बाज़ारों में, जो पिछले साल का पेपर हुआ है वो पेपर मिलते हैं, वो पेपर आप उठाइए। हालांकि उस पेपर में से कुछ सिलेबस तो कट गए होंगे, वो पेपर उठाइए और उस पेपर को एकदम 3 घंटे बैठ करके, 3 घंटे 15 मिनट का समय एग्जाम में होता है, 3 घंटे 15 मिनट आप बैठ करके एग्ज़ाम दीजिए, अपने से दीजिए। एक जगह एकांत में बैठिए, घड़ी लगा लीजिए, 3 घंटे 15 मिनट उसमें समय सेट कर लीजिए टाइमर, और एक पेपर लीजिए, या बाज़ार में मिलता है जिस पर हम, जैसी कॉपी एग्जाम में होती है वैसे एक कॉपी लीजिए, पेपर लीजिए और उसको हल कीजिए। हल करके 3 घंटे एकदम शांतिपूर्वक, ये मान लीजिए कि हमारा एग्ज़ाम हो रहा है, आप हल करिए। एक एग्ज़ाम आप देंगे, उस एग्ज़ाम को आप अपने से या अपने टीचर से चेक कराइए, देखिए कितना नंबर आया, और देखिए कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करिए और नंबर अपना बढ़ाने की कोशिश करिए, और रिपीट करते रहिए। इतना रिपीट कर लीजिए कि जब बोर्ड एग्जाम में आप हाल में बैठे हों, अगर आपके सामने पेपर आता है तो आपको ये ना सोचना हो कि सवाल कैसे लगेगा, आपको बस तुरंत हल करना है। इतना बार रिपीट होना चाहिए। रिपीट इतना हो कि आपको क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर याद हो। इतनी बार आप रिपीट कर लें कि लगभग क्वेश्चनों का आपका आंसर याद होना चाहिए, इतना रिपीट हो जाना चाहिए। तो रिपीट रोज़ करिए, 2 घंटा रिपीट करिए, और जिस दिन छुट्टी है, संडे है या कोई त्यौहार है, उस दिन 3 घंटे बैठ करके आप बोर्ड जैसा ही पेपर ले करके, बोर्ड जैसी ही एक कॉपी ले करके, और 3 घंटे 15 मिनट का एग्ज़ाम दीजिए। उस एग्ज़ाम को, उस कॉपी को आप स्वयं चेक भी कर सकते हैं, अपने टीचर से चेक करा सकते हैं, और चेक करा करके देखिए कि कितना नंबर मिला है, कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं। अगली बार जब फिर एग्ज़ाम दें आप, एग्ज़ाम का मतलब घर पर ही बैठ करके 3 घंटे 15 मिनट का फिर आप एग्ज़ाम दें कुछ दिन बाद,
और जो पिछली बार गलतियां हुई थी उन गलतियों से बचने की कोशिश करिए, नंबर जो कम आया उसको बढ़ाने की कोशिश करिए। एग्ज़ाम आते आते जो मेन आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम आते आते गणित के कम से कम आप 20 पेपर दे लें घर पे, यानी अनसॉल्व्ड पेपर जो है या बोर्ड एग्ज़ाम टाइप का ही पेपर घर पर कम से कम 30 बार आप एग्ज़ाम दे लें घर पर अपने से, और 30 बार चेक कर लें। जब 30 बार या 20 बार या 25 बार जो भी, कम से कम 20 बार अधिकतम 30 बार घर पर 3-3 घंटे बैठकर, 3.25 घंटे बैठ करके ये पेपर दे लें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कई बार दे पाते हैं, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार। जितनी बार आप ज़्यादा दे लेंगे एग्ज़ाम घर पे बैठ के, उतना ही आसानी होगी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। आप खुद सोच करके देखिए कि अगर कोई लड़का पहले दिन साइकिल चलाता है तो साइकिल चलाएगा, उसकी नज़रें सामने कम, पैडल पर ज़्यादा रहेंगी, ब्रेक पर ज़्यादा रहेंगी, घबराएगा, साइकिल नहीं चला पाएगा। और जो बच्चा 30-32 दिन या 35 दिन या 40 दिन उसको साइकिल सीखते हो गया है, उसके बाद वो हाथ छोड़ करके साइकिल चला सकता है। वही बात, आपके बगल में जो एक बच्चा बोर्ड एग्ज़ाम में बैठा है वो पहली बार एग्ज़ाम दे रहा है और आप उस तरीके का एग्ज़ाम घर पर कई बार दे चुके हैं, तो आपके लिए आसानी होगी। आपको टाइम मैनेजमेंट पता है, आपको ये पता है कि किस सवाल को पहले करना है, किस सवाल को बाद करना है। आपको ये पता है कि ये जो 20 नंबर के, अच्छा एक बात और है, 20 नंबर का आपका बहुविकल्पी आएगा। आप 50 नंबर लिखने के लिए आता है, तो बहुविकल्पी में हमें गोला कैसे भरना है, रोल नंबर कैसे भरना है, पेपर कोड कैसे भरना है, एग्ज़ाम सेंटर कोड कैसे भरना है, स्कूल कोड कैसे भरना है, कैसे गोला करना है, ये सब का रिहर्सल आप 20 बार, 22 बार, 25 बार घर पर कर लें। 3 घंटे एकदम सेम ऐसा एग्ज़ाम दें घर पे जैसे लगे कि आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये सब रिहर्सल हो जाएगा। अच्छा, सामने वाला जो बच्चा बैठा है, आपके बगल में जो बच्चा बैठा है, वो कभी एग्ज़ाम नहीं दिया है, न तो घर मतलब रिहर्सल घर पे नहीं किया है, तो उससे आप ज़्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि आप 30 एग्ज़ाम, 25 एग्ज़ाम, 20 एग्ज़ाम घर पर बोर्ड जैसा ही दे चुके हैं। आपको बहुत अनुभव है कि एग्ज़ाम में कैसे बैठना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन सवाल कब लगाना है, और OMR सीट कैसे भरना है, कहाँ गोला करना है, कहाँ रोल नंबर भरना है। आपको सारा टेक्निक पता है। और यकीन मानिए कि अगर आप 2 घंटे रोज़ गणित दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, लगाते हैं और घर पर एग्ज़ाम से पहले 20 मॉडल पेपर दे देते हैं, तो 100% मैं लिख के दे सकता हूँ कि 100 में 100 आ सकता है। क्योंकि 97 नंबर तो हमारे पढ़ाए हुए 2 बच्चे, एक का नाम अमित है, एक का नाम राम मिलन, ये 2 बच्चों का 97 में 97 आया। आप कहेंगे तो हम अपने चैनल पर आपसे मिला भी देंगे। 97 से 3 नंबर बस बढ़ाना है। ये 3 नंबर की चूक कहाँ रह गई? ये 3 नंबर की चूक इसलिए रह गई कि पहली बार बच्चे OMR पर एग्ज़ाम दिए थे। अगर वो OMR पहली बार नहीं हुआ होता तो बच्चों का, हमारे 2 बच्चों का जो हमसे पढ़े हुए हैं, उन 2 बच्चों में 97 नहीं 100 रहा होता। तो आप इन सभी गलतियों से बचते हुए 100 में 100 नंबर लाइए। 100 में 100 नंबर एक बार आ गया तो यकीन मानिए कि हमें कहना नहीं पड़ेगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा हम क्या हैं। बस आप बता देंगे कि किसी से कि हमारा 100 में 100 गणित में था, सामने वाला समझ जाएगा कि ये लड़का किस लेवल का है। किसी ने कहा था बड़ा अच्छी बात कि अभ्यास में जितना ज़्यादा पसीना बहाएंगे, युद्ध में उतना कम खून बहाना पड़ेगा। ये अपने आप में बड़ी बात है। अभ्यास में जितना ज़्यादा पसीना बहा दिया जाए, युद्ध में हमें खून उतना कम बहाना पड़ेगा। इसीलिए बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर लाना है, टाइम मैनेजमेंट सही से हो, 100 में 100 गणित को लाना, तो आपको समझिए कि अभ्यास में अर्थात रिहर्सल में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। 20 एग्ज़ाम तो आपको घर पर देना ही पड़ेगा, और आप यकीनन ऐसा करते हैं तो 100 में 100 कोई बहुत दूर की बात नहीं है। 100 में 100 बहुत बच्चों का आया है, और 100 में 100 अगर गणित में अगर आपका आ गया तो अपने आप में बड़ी बात है। और मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देख करके, और जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, मैं आपको बता दूं एक अपेक्स कोचिंग सेंटर भी हम चलाते हैं, यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम नंबर या 100 में 100 नंबर आ सकता है। बच्चों का हम दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। अगली बार भी ये कोशिश हुई थी, बस 3 नंबर से हम चुके थे। तो हमारी कोशिश ये है कि आप इस बार
ये 3 नंबर 97 से बढ़ा करके 100 नंबर जरूर लाएं। मैं जो रणनीति बताया उस रणनीति के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो 100 में 100 100% आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो आप इस रणनीति के अनुसार आगे बढ़ें, 100 में 100 पाएं। थैंक यू।